नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों, बैंकिंग सीरीज का एक और वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं और आज हम जानेंगे कि जीडीपी क्या होती है और यह आम जनता के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसका आकलन कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल भी देरी ना करते मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीडीपी होती क्या है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं जीडीपी। रिसर्च और रेटिंग फर्म केयर रेटिंग के अर्थशास्त्र सुशांत हेगड़े का कहना है कि जीडीपी ठीक वैसे ही है जैसे किसी छात्र की मार्कशीट होती है। जिस तरह मार्कशीट से पता चल जाता है कि छात्र ने साल भर में कैसा प्रदर्शन किया है और किन विषयों में वह मजबूत या फिर कमजोर है, उसी तरह जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है और इससे यह पता चलता है कि किन सेक्टरों की वजह से इसमें तेजी या फिर गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या खराब प्रदर्शन किया है। अगर जीडीपी डेटा सुस्ती को दिखाता है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है और देश ने इससे पिछले साल के मुकाबले पर्याप्त सामान का उत्पादन नहीं किया और सेवा क्षेत्र में भी गिरावट रही। भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि सीएसओ साल में 4 दफा जीडीपी का आकलन करता है, यानी हर तिमाही में जीडीपी का आकलन किया जाता है। हर साल यह सालाना जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी करता है। माना जाता है कि भारत जैसे कम और मध्यम आमदनी वाले देश के लिए साल दर साल अधिक जीडीपी ग्रोथ हासिल करना जरूरी है ताकि देश की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। जीडीपी से एक तय अवधि में देश के आर्थिक विकास और ग्रोथ का पता चलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इसका आकलन कैसे किया जाता है। जीडीपी का आकलन 4 अहम घटकों के जरिए किया जाता है। पहला घटक है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यह गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए लोगों के कुल खर्च को कहते हैं। दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और आखिरी में नेट एक्सपेंडिचर आता है। जीडीपी का आकलन नॉमिनल और रियल टर्म में होता है। नॉमिनल टर्म्स में ये सभी वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदा कीमत पर वैल्यू है। जब किसी बेस ईयर के संबंध में इसे महंगाई के सापेक्ष एडजस्ट किया जाता है तो हमें रियल जीडीपी मिलती है। रियल जीडीपी को ही हम आमतौर पर अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के तौर पर मानते हैं। जीडीपी के डेटा को 8 सेक्टरों से इकट्ठा किया जाता है। इनमें कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, माइनिंग, क्वेरिंग, वानिकी और मत्स्य, होटल, कंस्ट्रक्शंस, ट्रेड और कम्युनिकेशंस, फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट और इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज और कम्युनिटी, सोशल और सार्वजनिक सेवाएं शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं अब हम कि यह आम जनता के लिए क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आम जनता के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार और लोगों के लिए फैसले करने का एक अहम फैक्टर साबित होता है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि देश आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में अच्छा काम कर रहा है और सरकारी नीतियां जमीनी स्तर पर प्रभावी साबित हो रही हैं और देश सही दिशा में जा रहा है। अगर जीडीपी सुस्त हो रही है या नेगेटिव दायरे में जा रही है तो इसका मतलब यह है कि सरकार को अपनी नीतियों पर काम करने की जरूरत है ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद की जा सके। सरकार के अलावा कारोबारी, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और अलग अलग नीति निर्धारक जीडीपी डेटा का इस्तेमाल सही फैसले करने में करते हैं। जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन करती है तो कारोबारी और ज्यादा पैसा निवेश करते हैं और उत्पादन को बढ़ाते हैं क्योंकि भविष्य को लेकर वे आशावादी होते हैं। लेकिन जब जीडीपी के आंकड़े कमजोर होते हैं तो हर कोई अपने पैसे बचाने में लग जाता है। लोग कम पैसा खर्च करते हैं
और कम निवेश करते हैं, इसमें आर्थिक ग्रोथ और सुस्त हो जाती है। ऐसे में सरकार से ज्यादा पैसा खर्च करने की उम्मीद की जाती है। सरकार कारोबार और लोगों को अलग अलग स्कीमों के जरिए ज्यादा पैसा देती है ताकि वो इसके बदले में पैसे खर्च करें और इस तरह से आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके। इसी तरह से नीति निर्धारक जीडीपी डेटा का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था की मदद के लिए नीतियां बनाने में करते हैं। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए इसे एक पैमाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जीडीपी में कई सेक्टरों को कवर किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का आकलन किया जा सके, लेकिन यह अभी भी हर चीज को कवर नहीं करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जीडीपी डेटा में असंगठित क्षेत्र की स्थिति का पता नहीं चलता है। कई एजेंसियां और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 4 से 15% तक कमजोर हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शांतिकांत दास ने यह कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था नकारात्मक दायरे में जाएगी। हालांकि आरबीआई ने यह नहीं बताया है कि जीडीपी में कितनी गिरावट आएगी। यह चीज ध्यान में रखने वाली है कि भारतीय अर्थव्यवस्था गुजरे 4 साल में सुस्ती में चल रही है। साल 2016 और 17 में जीडीपी 8.3% से बढ़ी थी। इसके बाद 2017 और 18 में ग्रोथ 7% रही। 2018-19 में यह 6.1% और 2019 और 20 में यह गिरकर 4.2% पर आ गई। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जीडीपी से जुड़ी हुई। जीडीपी क्या होता है और ये आम जनता के लिए क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।